मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गोलापार की अनदेखी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, गोलापार की अनदेखी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। गोलापार वासियों को रास्ता दो। हल्द्वानी में बरसात के कारण गौला पुल की अप्रोच रोड के बह जाने से पुल की आवाजाही विगत कुछ दिनों से बंद पड़ी है, जिस कारण गौलापार, चोरगलिया, खटीमा, टनकपुर सहित पहाड़ों की ओर हल्द्वानी से बाईपास होकर जाने वाला रास्ता बाधित है। इस पुल का यातायात ठप होने से गरीबों तथा काश्तकारों को 3 गुना से अधिक किराया देकर आवागमन करना पड़ रहा है, जिस कारण इसकी जल्द मरम्मत तथा वैकल्पिक मार्ग बनाए जाने के लिए कांग्रेस तथा अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा पहले भी कई बार प्रशासन को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक प्रशासन द्वारा केवल स्थलीय निरीक्षण ही किया जा रहा है, जिस कारण बीते दिन कांग्रेस ने गौला पुल के पास चौराहे में विशाल धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब पिछली बार 9 करोड़ 65 लाख की लागत से गौला पुल में अप्रोच रोड का कार्य किया गया था, तो वह इस बार कैसे बह गया। इस पूरे मामले की जांच की जाए। निरंतर कांग्रेस मांग उठाती आ रही है। अगर आप अभी 1-1.5 महीने पहले का प्रकरण देखें विधानसभा का, पूरे प्रदेश में आपदा से सैकड़ों पुल, सैकड़ों सड़कें, पेयजल की लाइनें, बिजली की आपूर्ति पूर्णतः ध्वस्त हुई और विधानसभा में जब नियम 310 में चर्चा की मांग हुई तो उसको नकार दिया गया। बमुश्किल नियम 58 में उस चर्चा को मात्र आधे घंटे के लिए स्वीकार किया गया और आज हम स्वयं आप देख रहे होंगे कि कुमाऊं की लाइफलाइन है ये गौला का पुल। आज जो सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने है कि पुल टूटा है, पुल स्वाभाविक रूप से हम प्रदर्शन कर रहे हैं, देर सवेर बनेगा, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो अभी 3 वर्ष पूर्व 10 करोड़ रुपए से ऊपर इस पुल पर लगा, वो इस प्रदेश के आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। उस पैसे का जो दुरुपयोग हुआ उसकी परिणति आज हम ये देख रहे हैं, जिसका असर पूरे कुमाऊं में पड़ रहा है और विशेष रूप से हमारे गौलापार, चोरगलिया के क्षेत्र में पड़ रहा है, क्योंकि ये हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है। मंडी से यहाँ पर लोग अपने फल, साग, सब्जी को लेकर जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी से जब भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनका कोई भी जनप्रतिनिधि, उनका सरकार का नुमाइंदा और जिला प्रशासन के लोग इस पर जवाब देने के लिए कहीं पर भी उनके अंदर एक संजीदगी नाम की कोई चीज नहीं दिखती है। आज सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि इस तरीके के हालात क्यों उत्पन्न हुए, इस भ्रष्टाचार के लिए कौन जिम्मेदार है। क्या जो उस वक्त अधिकारी थे, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जो पैसे का बंदरबाट उस वक्त हुई, उस वक्त भी इस बात को उठाया गया, क्या उसकी कोई जवाबदेही तय होगी। जीरो टॉलरेंस के नाम पर ये सरकार इस राज्य में प्रचंड बहुमत के संग आई है। आज हम जब देखते हैं प्रधानमंत्री जी आते हैं तो कहते हैं कि साहब हल्द्वानी और हल्द्वानी के समीपवर्ती क्षेत्रों के लिए विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए आएगा, रिंग रोड बनेगी, ISBT बनेगा, एलिफेंट कॉरिडोर बनेगा, कभी हम सुनते हैं कि हाई कोर्ट बनेगा, लेकिन वास्तविकता यह है इस सरकार की आज जो स्थिति है कि ये गोला पुल और जो यहाँ की सड़कें हैं उसके गड्ढे भरने तक के इनके पास कुव्वत नहीं है और बड़ा दुर्भाग्य है। मेरा यही निवेदन है विशेष रूप से गौलापार, चोरगलिया के भी उस महान जनमानस का जिन्होंने लोकसभा में और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, कि एक बार मनन और विश्लेषण करें कि कौन सुख दुख में उनकी लड़ाई को लड़ रहा है। आवश्यकता है कि जनता के बीच खड़े चुने जो हमारे नुमाइंदे हैं उनका समर्थन करने की, और कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी ताकत से जनता के साथ खड़ा है और हम इस संघर्ष को उस दिन तक जारी करेंगे जब तक कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं जिसको लेकर आज हमने धरना प्रदर्शन किया है वो पूरी नहीं। क्षेत्र के लोग, चोरगलिया क्षेत्र के लोग, सितारगंज से आने वाले लोग और जो आम टूरिस्ट भी है जो इस बाईपास का यूज करते हैं, इतनी पीड़ा और परेशानी में और इतना जाम हल्द्वानी शहर में लग रहा है। और सबसे बड़ा विषय यह है कि 9 करोड़ 65 लाख रुपए की जो धांधली हुई है यहाँ पे, उसका राज्य की सरकार और जिला प्रशासन के ऑडिट करने को तैयार है। मैं विश्वास मानने से बात परे है कि यहाँ पे 9 करोड़ 65 लाख रुपए इस ब्रिज की रिपेयर में लगे, जिसमें केवल मिट्टी भरी गई है, कोई RCC का काम नहीं हुआ है। हम लोगों को भी निर्माण कार्यों की हमें पूरी अच्छी तरीके से जानकारी रहती है।
अवश्य NHAI के अधिकारियों का और इस कार्य का ऑडिट होना चाहिए। साथ ही साथ स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, अभी मैं देख रहा हूं देहरादून में उत्तराखंड प्रीमियर लीग हो रही है, OTT प्लेटफॉर्म पे ब्रॉडकास्ट हो रही है। क्या हल्द्वानी के साथ ऐसा भेदभाव? हल्द्वानी में भी तो वो मैच हो सकते थे। 7 साल से सरकार ने उस स्टेडियम की अनदेखी करी है। 7 साल से यहाँ हमारा ISBT इन्होंने गायब कर दिया, हमारा जू गायब कर दिया। लाखों लाख लोग, मैं इसको कहने में गुरेज नहीं, और मैं बड़ी संख्या नहीं बोल रहा हूँ, लाखों लाख लोगों का रोजगार इस स्टेडियम से, इस ISBT से और इस जू से यहाँ पे अर्जित हो सकता था, लेकिन उन्होंने वो सारी संभावनाएं खत्म कर दी है। आवाजाही के लिए आज हम यहाँ पे बैठे हैं, स्टेडियम की खस्ता हालत के लिए बैठे हैं। अव्यवस्थाओं का अंबार जो इस डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में है, उसके खिलाफ हम यहाँ बैठे। नहीं, देखिए, हम लोगों की डिमांड है तुरंत इस पे कार्य शुरू हो, और इस बारी अलग एजेंसी के माध्यम से NHAI ना करे ये काम, और एक एजेंसी उसकी मॉनिटरिंग करे, चीफ सेक्रेटरी मैडम उसकी मॉनिटरिंग करे, मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग करे। उनकी मॉनिटरिंग में ये कार्य होना चाहिए, क्योंकि हम इन अधिकारियों पे जो विश्वास यहाँ की जनता का था वो उठ चुका है, इस प्रशासन शासन से विश्वास उठ चुका है। क्योंकि यहाँ के बच्चों को ट्यूशन जाने के लिए हल्द्वानी जाना पड़ता है, किसानों को अपनी सब्जी बेचने के लिए जो है कृषि मंडी जाना पड़ता है। जितने भी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि मैं तो ट्रेन में रहता हूँ, मेरी ग्राम सभा में लोग कैसे जाएंगे, मुझे ये समस्या आ रही है। क्योंकि हमारा गोलापुर से कम से कम 2000 की आबादी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ी हानि हुई है। टेम्पो का किराया बढ़ गया है, लोगों की आम जिंदगी कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं। गोलापार चौरगलिया के क्षेत्र के महान जनता ने 2014 में वोट दिया, बदले में प्राधिकरण मिला, प्राधिकरण लगा दिया। 2019 में वोट दिया बीजेपी को, उसके जगह जो है आवारा पशुओं और हमारे बेसहारा पशु छोड़ दिए, जिससे किसानों को दिन भर खेत में काम कर रहे हैं, रात को किसानी कर रहे हैं। 2024 में वोट दिया, पुल ही धराशायी हो गया। मतलब अगर काठगोदाम का पुल अगर नहीं होता तो गोलापार के लिए काला पानी हो जाता। मैं कहना चाहता हूँ, आज गौमाता से पूरा गोलापार त्रैमाम कर रहा है। बैलों को पकड़ने के लिए तो 12,000 रुपए मिलेंगे, और गौमाता को जो है पकड़ने के लिए लावारिस छोड़ देगा। 25 करोड़ देवी देवता गौमाता में वास करते हैं। मैं गौमाता से कहना चाहता हूँ कि हे गौमाता, एक दिन सब ने जाना है इस पृथ्वी से, क्योंकि धरती पकड़ सिंह कोई नहीं रहा। जब मरने के बाद बैतरनी नदी आप तराओगे ना, तो वहाँ पर जो है भाजपा के लोगों को मुक्त कराना, यहाँ पर आने का हमारा उद्देश्य 2 वायदे हमने गोलापार की जनता से किए हैं कि आज हम सुमित भाई के और विधानसभा अध्यक्ष गोविंद हल्द्वानी के विधायक सुनील हृदय जी के नेतृत्व में, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल जी के नेतृत्व में, हमारे पूर्व विधायक संजीव आर्या जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश दुर्गा पाल जी के नेतृत्व में, और जिला अध्यक्ष राहुल चुनवाल जी के नेतृत्व में यहाँ से पैदल जाएंगे। इसका उद्घाटन आज जो है सुनील हृदय जी करेंगे, ताकि आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, और बेपहिया वाहन और पैदल यहाँ से जाने की अनुमति शासन प्रशासन दे, मुख्यमंत्री जी से दे। इसके अलावा अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इसके लिए उग्र आंदोलन होगा, तो फिर जो है सड़कों पर यहाँ गोलापार चौरगलिया की जनता आएगी। इसके अलावा तीनों विधानसभाओं से, लालकुआ, कालाडूंगी, हल्द्वानी से, विधानसभा से आए हुए सारे लोगों का हम यहाँ पर धन्यवाद करते हैं।